एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। 12 दिसंबर की रात थी। ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। 5 दोस्त अमन, करण, साक्षी, विवेक और रीना दिल्ली से देहरादून घूमने जा रहे थे। ट्रेन रात 10:20 पर पुरानी दिल्ली स्टेशन से खुली थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरे ने सब कुछ निगल लिया। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 1:30 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। बीच जंगल में किसी सुनसान स्टेशन पर। स्टेशन का नाम था मुक्तिनगर जंक्शन। अजीब बात यह थी कि उस स्टेशन का नाम रेलवे मैप पर कहीं दर्ज नहीं था। कंडक्टर बोला, कोई तकनीकी खराबी है, इंजन आगे फंस गया है, कुछ देर लगेगी। लेकिन अंधेरे और सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो बेचैन कर रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर जंगल से आ रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध, जली हुई लोहे जैसी। 5 दोस्तों ने सोचा, चलो थोड़ा उतरते हैं, पैर सीधा कर लें। स्टेशन पर कुछ टूटी बेंचें, एक पुराना वेटिंग रूम और एक लालटेन टिमटिमा रही थी। रीना बोली, इतना सन्नाटा, लगता है यहां कोई आता ही नहीं। विवेक हंस पड़ा, अरे डरपोक, यह कोई हॉरर फिल्म थोड़ी है। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। ठक ठक ठक। सब पलटे। एक बूढ़ा गार्ड हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें लाल और आवाज बहुत धीमी। तुम लोग यहां नहीं ठहर सकते, रात को यहां कोई नहीं रुकता। अमन ने पूछा, क्यों? क्या यहां कुछ होता है? गार्ड ने कुछ नहीं कहा, बस फुसफुसाया, जो भी यहां रात गुजारता है, सुबह तक रहस्य बन जाता है। बारिश शुरू हो गई। सब वेटिंग रूम में चले गए। एक कमरा जिसमें टूटी खिड़कियां, जंग लगा पंखा और दीवार पर पुराना पोस्टर टंगा था, मुक्तिनगर जंक्शन 1984। रीना ने मोबाइल की टॉर्च से चारों ओर देखा। दीवार पर कुछ अजीब निशान बने थे, मानो किसी ने खून से लिखा हो, यहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। अमन हंसने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हंसी में झिझक थी। विवेक बोला, भूत कुछ नहीं होता, देखना सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। बाहर हवा तेज हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब। अंदर सिर्फ साक्षी की धीमी आवाज, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। रात के करीब 2:45 बजे अचानक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सब बाहर भागे। एक पुरानी भाप वाली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। खिड़कियों से धुआं निकल रहा था और भीतर अंधेरा था। गार्ड गायब था। अमन ने साहस किया, चलो अंदर देखते हैं। ट्रेन में घुसते ही ठंडी हवा चली। पहला डिब्बा पूरा खाली था, लेकिन सीट नंबर 13 पर किसी ने अभी अभी सिगरेट बुझाई थी। साक्षी ने कहा, देखो, ये टिकट पड़ा है। टिकट पर तारीख थी 12 दिसंबर 1984। अमन ने धीरे से पढ़ा, यात्री रीना शर्मा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। रीना कांपते हुए बोली, ये मेरा नाम है। अचानक इंजन की घंटी बजी। ट्रेन झटके से हिली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सब चिल्लाए, रुको, कोई है बाहर? पर अब स्टेशन गायब था। बाहर सिर्फ काला जंगल और खिड़कियों पर धुंध में लिखे शब्द, वापस मत जाओ। रीना बेहोश हो गई। करण उसे संभालने लगा, पर उसकी नजर खिड़की पर गई।
एक आदमी ट्रैक पर चल रहा था, धीरे धीरे उनकी ओर देखता हुआ। वो वही बूढ़ा गार्ड था, पर इस बार उसके चेहरे पर आधा हिस्सा जला हुआ था। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया। 1984 की रात को यह ट्रेन जली थी और उसमें जो सवार थे वो कभी उतर नहीं पाए। अमन ने अचानक ब्रेक हैंडल खींचा। ट्रेन रुक गई। सब नीचे उतरे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। कोई ट्रैक नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बस राख और आधे जले हुए बोर्ड पर धुंधले शब्द। मुक्तिनगर जंक्शन 1984। साक्षी चिल्लाई, हम वापस कैसे आएंगे? विवेक बोला, ये सपना है, ये सब झूठ है। लेकिन तभी उसने देखा, रीना गायब थी। रीना की चीख जंगल में गूंजी। सब भागे। वो स्टेशन के उस पुराने वेटिंग रूम में पड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें खुली पर सांसें थमी हुई। दीवार पर अब नया संदेश लिखा था। वो लौट आई ताकि यात्रा पूरी हो सके। अमन घबराकर बोला, ये किसने लिखा? तभी किसी ने पीछे से कहा, मैंने। सब पलटे। वो रीना थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो मुस्कुराई। 1984 में मैं इसी ट्रेन में थी। अब मेरी यात्रा पूरी हुई। अगली सुबह रेलवे पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। 5 युवकों की कार पटरी के पास मिली, सब बेहोश मिले। एक लड़की गायब, नाम रीना शर्मा। चारों दोस्तों ने बताया, हम एक पुराने स्टेशन पर फंसे थे जहां एक भूतिया ट्रेन आई थी। लेकिन जांच के बाद पता चला, मुक्तिनगर जंक्शन नाम का कोई स्टेशन भारत में है ही नहीं। रेलवे रिकॉर्ड में 1984 में एक हादसा दर्ज था। एक ट्रेन जिसमें 67 यात्री मारे गए थे। उनमें से एक थी रीना शर्मा, उम्र 21 वर्ष। अमन, करण, विवेक और साक्षी आज भी जिंदा हैं, पर उनमें से कोई उस रात के बारे में खुलकर बात नहीं करता। वो कहते हैं, रात के 2:45 पर जब भी कोई ट्रेन रुकती है, उसकी सीटी में रीना की हंसी गूंजती है। और अगर किसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें एक पुरानी भाप वाली ट्रेन दिखे, तो उसमें कभी मत चढ़ना, क्योंकि वो मुक्तिनगर एक्सप्रेस है, जो 1984 में चली थी और अब तक अपनी अधूरी यात्रा पूरी नहीं कर पाई। सच्ची घटना या सिर्फ रहस्य, ये आज तक कोई नहीं जान पाया।